नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। आज मैं एक ऐसे चिंतक के पास आया हूं जो किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इनकी एक पार्टी भी है राष्ट्रीय कृषक दल, उसके भी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बनारस में ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं महेंद्र प्रसाद यादव एडवोकेट। मैं उनके पास सीधे आपको ले चलता हूं और उनसे कुछ सवाल हैं हमारे और उत्तर वो आपको देंगे, जो उत्तर आप तक जाएगा। आदरणीय वकील साहब, बताएं कि ये जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये पीडीए का नारा जो दिया है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, और इसको हर स्तर पर मीटिंग करने का सुझाव दे करके अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगाया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं कि आपने इस सामायिक मुद्दा को इतना काफ़ी उठाया है। तो पीडीए का मतलब कि पिछड़ा मीन्स होता है कि जो 52% आबादी है उस पर बात होनी चाहिए। तो शुरू से अंत तक जो इतिहास भूगोल बताता है इन लोगों का कि कोई लिटरेचर नहीं, खाली बात कहना, काम कुछ नहीं करना, जैसा कि मंडल कमीशन से हम लोगों ने धोखा खाया है। माननीय मुलायम सिंह ने बीपी सिंह की सरकार गिरा करके चंद्रशेखर देवीलाल के साथ और कांग्रेस के साथ मिल करके 90-91 में सरकार बनाई चलाई और बेहतर मंडल कमीशन ऐतिहासिक जो काम हुआ था उसको जमीन में गाड़ने का काम किया था माननीय मुलायम सिंह। फिर इसके बाद में जब आपकी सरकार आई तो आप भी 12 में से लेकर 17 तक सरकार चलाए हैं। पीडीए का कहाँ नारा था, कैसे था, उस पर हम लोग नहीं जाते, लेकिन जो कार्य आपने किया है कि पिछड़े दलित के साथ आपने जो नीतियाँ, निर्देश इत्यादि कोई आप लाए नहीं है, कोई लिटरेचर में दिया नहीं, किसी भाग नहीं बना। इसलिए हम लोग यही मानते हैं कि ये धोखा है, दिशाहीन है पीडीए का आंदोलन। अरे पीडीए में तो अखिलेश जी सबको जोड़ रहे हैं, उन्होंने पल्लवी को भी जोड़ा और बाबू सिंह कुशवाहा को भी जोड़ा। अब तो आपने अच्छा विषय छेड़ दिया। अपने दल में जो नेता हैं समाज के 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसका तो ख्याल नहीं किया आपने बाजार से मार्केटिंग कर लिया। बाबू सिंह कुशवाहा अपना दल चला रहे हैं, आज भी चला, वो पीढ़ी की तो बात नहीं कर रहे हैं। कैमराबादी की बात करते हैं मानी पल्लवी पटेल जी तो पीढ़ी की बात नहीं कर रही हैं, खाली कहने की बात। और वो अखिलेश जी अपने राजनीतिक सूझबूझ का क्या किए थे कि राजभर को लाए, राजभर को 14 सीट दे करके अपने दल का कैसे संभालिए, तो बचकाना सब जीत के चले गए भाजपा के। तो मैं भाजपा का ये उसी तरह जयंत चौधरी को लाए, जयंत चौधरी भी भाजपा के विरोध में चले गए। अब क्या बताया जाए, ये हम चले गए कि सपाक मुखिया द्वारा भेजे गए? अब ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो अपने दल में अपनी नीतियों का पालन न करे और दूसरे के पीठ पर खेलेगा तो वह भागेगा। जैसे कि माननीय अखिलेश जी कुर्सी धोई गए, फिर गंगा स्नान के बाबा तर बैठ करके चंदन मुंडन कर रहे हैं, फिर कर्मदेश्वर की मंदिर बना रहे हैं। तो राम मंदिर बनना, कर्मदेश्वर की मंदिर बनना, ये कहाँ से पीडीए के फार्मूला में सिद्ध होता है, हमें बता दीजिए। ये तो बीजेपी का फार्मूला है। बीजेपी का फार्मूला है। तो माननीय अखिलेश जी को मैं यही क्या नहीं, एक तो बहुजन समाज पार्टी जो आज जमीन में अपना राष्ट्रीय पार्टी अपना अस्तित्व खो के कगार पर हो गई, चली गई, जो सर्वजन की बात करती थी। तो पीडीए को यदि सही तो बहुजन की बात करती थी, अब ना सर्वजन की बात करती है। अब तो आज राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी आ गई है। प्रखर इंडिया ने कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता समाप्त हो गई। जाके चुनाव आयोग से देख लें, भारतीय जनता पार्टी उनको बरकरार रखे, लेकिन उनकी राष्ट्रीय मान्यता समाप्त हो गई है मायावती की पार्टी की। तो सर्जन की बात करते करते आ गई अल्पजन में, तो बात खत्म। अब रही अखिलेश की बात। अखिलेश, हम पीडीए चाहते हैं मजबूत हो। अखिलेश जी पूरा पीडीए का कॉन्सेप्ट, पूरा पीडीए का लिटरेचर अपने दल में, जैसे रामचंद्र राजभर, जैसे कौन पटेल, बरखुराम, अभी ये तमाम नेता जो आ गए, माननीय सरोज, इंद्रजीत सरोज, इनके लड़के सरोज पार्लियामेंट के मेंबर, हई सरोज, तूफानी सरोज की लड़की पार्लियामेंट की मेंबर। ये क्या परिवारवाद है? ये परिवारवाद चलेगा तो पार्टी में कैसे चलेगा? अब बाहरी बिकाऊ नेताओं को लेकर भाजपा बहुजन समाज पार्टी में माननीय इंद्रजीत सरोज का क्या रोल रहा?
बाबू सिंह कुशवाहा का क्या रोल रहा, ये समाज देख रहा है। मैं पीडीए का बहुत स्पष्ट कंसेप्ट चाहता हूं, बाबू जगदेव बाबू की तरह, कि 100 में 90 भाग हमारा क्लियर कट के चलिए अखिलेश जी कि 10% हम देंगे। तब हम लोग चाहते हैं कि जो भविष्य में गलतियां हो रही हैं इसके लिए आप माफी मांगो, और बहुजन समाज पार्टी भी माफी मांगे कि जो हमने सौजन की बात किया। ये क्यों माफी मांगे? अरे सामाजिक न्याय की बात, आज कांग्रेस राहुल गांधी पूरे सदन से लेकर सड़क तक नीला झंडा संविधान बचाने के लिए नीला शर्ट नीली साड़ी पहन करके प्रियंका और राहुल गांधी पूरे देश की संसद को हिला दिए, उसमें साथ नहीं दिया। अडानी के मुद्दे पर राहुल जी जब बात करते हो तो अखिलेश जी भाग जा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भाग जा रहे हैं, और पूरा का पूरा एक परिवार। ये भी तो बांटने की बात होगी कि सब पीडीए का मतलब कि इनका परिवार केवल यादों में पिछड़ों में खाली इनका परिवार नहीं, सबको बांट करके चलना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे आप जो है अखिलेश से और माया जी से माफी मांगने की बात क्यों कर रहे हैं? जो गलतियां की है सरकार में रह के शिक्षा विभाग में क्या हुआ, प्रमोशन डिमोशन, दलित का तो प्रमोशन डिमोशन कर दिया आपने। अल्पसंख्यक के लिए क्या सी नीतियां बनी, कौन सी नीतियां बनी? 10 साल में जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी पिछली बार भी अपोजिशन में रही, अब की बार भी अपोजिशन में, इनके लिए क्या बात बनी संसद से लेके यहाँ तक? कहीं आप दिखाई दे रहे हैं? तो संभल का मामला में आज मंदिर में घुस जा रहे हैं, अरे मस्जिद में घुस जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आपके एमपी एमएलए विधायक लोग क्या कर रहे हैं? वोट बढ़वाने की बात, आपका बैठा हुआ संगठन एकदम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपके बूथ कैडर क्या ही नहीं है, किसको चलाएंगे? तो मानिए अब खुद ही हमारा जब लीडरशिप बिकाऊ नेताओं पर आधारित होकर के बिकाऊ माल पर तुरंत ला करके, मानिए अरे बहुत करेक्ट आपको करूं, अभी अभी वो कौन है निषाद पार्टी का, उसको निकाल दिया प्रदेश अध्यक्ष था, अब पिछड़ा का हो निषाद रामलौटन पटेल, अरे रामलौटन निषाद, और उसको अभी अभी टिकट फाइनल किए हैं जाकर के सुल्तानपुर कौन गोसाईगंज विधानसभा से। और जब कहा कि माननीय अखिलेश जी राम रहीम पर बोल दिया तो उसको निकाल दिए। आज मंदिर बन रही है तो राम मंदिर में या कर्मदेश्वर जो सफाई में मंदिर बन रही उसमें क्या अंतर है भाई? माननीय अखिलेश जी बताने का कष्ट करें इस जनता को, प्रदेश की पीडीए को बताने का कष्ट करें। पीडीए चूंकि अब पूरा आपका कहना है कि अखिलेश यादव भाजपा का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। अब अभी कैसे कहा जाए कि स्टालिन अपने जगह, आज देखिए स्टालिन अपने असेंबली में पास कर दिया, और आप कोई बोलेंगे कि हम भी रुपया नहीं मानेंगे, हम भी इनके शिक्षा में ललई यादव को लाएंगे, हम भी शिक्षा में पिछड़ों के मसीहों को लाएंगे, लेकिन आप तो शिक्षा 5 साल चलाए, बोरा पहनाए बच्चों को। क्या हुआ प्राइमरी स्कूल, क्या हुआ इनके शिक्षा में? ये आए तो अमूल चमूल परिवर्तन, ईडब्ल्यूएस सारे संविधान 50% आरक्षण से ऊपर बढ़ गया। आपके सामने जब डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस साहब उत्तर प्रदेश थे, जब स्टे दे रहे थे तो आपको असेंबली से पास करके लागू करना चाहिए था। आपके दिमाग और चलाने के जो आपका संचालक मंडल है, आपसे मिलने के लिए ये सारी कृतियों को आपको स्पष्ट रूप से, आपको मायावती को आप तो जो बोल रहे हैं इससे भाजपा की मदद है। अरे भाई अब भाजपा, हम भी लोग एमपी एमएलए बना करके भेज रहे हैं, हम एमपी एमएलए जिताए समाजवादी पार्टी को, और इनके समाजवादी पार्टी के पाड़े आपके हिसाब से तो रहे हैं सब उसमें। आपके हिसाब से तो सपा और बसपा बीजेपी की बी टीम है। अब जनता क्या इतना नहीं समझ रही है? बी टीम मायावती रही, आज जमीन में गड़ गई। अब यही कह रहा हूँ, पीडीए को कंसेप्ट हम भी चाहते हैं, पीडीए को मजबूत करना। इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनता से अपील कर रहा हूं कि पीडीए को हम लोग मजबूत करें, लेकिन पीडीए के चलाने वाले मुखिया लोग अपना क्लियर कंसेप्ट रखें कि हम भी आएंगे, डिप्टी सीएम 5 बनाएंगे, सबकी भागीदारी देंगे, एक परिवार में सीमित नहीं रखेंगे, और अल्पसंख्यक दलित को महत्वपूर्ण स्थानों पर रखेंगे ताकि वो भी अपने समाज का काम कर सकें, जैसा एक नमूना पेश कर रहे हैं। और तो और राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की किताब लेके चल रहे हैं। माननीय अखिलेश जी, आपको भी भारतीय संविधान को लेकर के, आप कहने से नहीं होगा, करने से होगा। आप प्रमोशन में डिमोशन किए तो वो नहीं था संविधान, वो भी संविधान खतरे में था, जिनके समाज पीढ़ियों से चली आ रही थी। आपने तो जो किया है उसके लिए माफी मांगिए, मायावती भी माफी मांगे, और कांग्रेस और सपा बसपा मिल करके भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए युद्ध भूमि में हम लोग 22-27 में उतरने को तैयार हैं। और लेकिन पॉलिसी और क्लियर मैटर होना चाहिए ताकि जनता के बीच में हम लोग इग्नोर ना हो, ताकि मंडल कमीशन पर जीत करके जनता दल बनाता। आपके समाजवादी पार्टी ने तोड़ करके दिखा दिया है विश्वसनीयता,
खो दिए हैं। मायावती बहुजन समाज की बात करके सर्जन की बात कर दी, इसलिए उसने भी अपनी नैतिकता खो दिया। अब नए रूप में राहुल गांधी आए हैं, तो राहुल गांधी को मैं भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, अब ये बाबू जगदेव प्रसाद की धरती रही है, काशीराम की धरती रही है, और अर्जक समाज की धरती रही है। इस धरती को फर्टिलाइज है, खाली थोड़ा सा उमा दे देना है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं तो जमीन में नहीं, इन लोगों को बैठा करके एक थिंक टैंक बना करके कि हमको कौन चीज लॉन्च करना है, जैसे आरएसएस कर रहा है। आरएसएस का जवाब राहुल गांधी जानता है। स्कूलों में, डिग्री कॉलेजों में ऐसे असेंबली में ही चिल्लाने से तो कुछ हो नहीं रहा है, मान नहीं, तो सड़कों पर कि आपके लोग आए और जनता के बीच में कहें हम पीडीओ को चाहते हैं मजबूत हो, हम लोग करेंगे भी, और मानी क्लियर कंसेप्ट हो जाए अखिलेश जी का कि ये लिटरेचर है पीडीए का, ये सबको हम ऐसे ऐसे करेंगे। आप बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, बड़ा दिल दिखाइए और क्या काम सब सही है। हम लोग एकदम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराना, और हराएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।